वेलकम टू कोड जेन। आज हम बात करेंगे एंगुलर राउटिंग के बारे में। कैसे हम मल्टीपल कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्ट कर सकते हैं, कब कौन सा रूट विजिबल हो और उस रूट के लिए कौन सा कंपोनेंट सर्व होना चाहिए। ठीक है। सो फार टॉपिक्स वी विल कवर कि राउटर और नेविगेशन क्या होता है, वाइल्ड कार्ड रूट कैसे करते हैं, ठीक है, क्या होते हैं और कैसे हमें हैंडल करना चाहिए। राउटर विथ पैरम्स, अगर कोई ऑप्शनल पैरामीटर पास करना है और उसकी वैल्यू कैच करना है तब क्या करेंगे। ठीक है। रिलेटिव नेविगेशन एंड चाइल्ड राउटिंग। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सो करंटली जब भी हम एंगुलर को एक प्रोजेक्ट क्लोन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। ठीक है। अब अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिंगल कंपोनेंट है। सो हम राउटिंग किसके लिए करें, अभी एक ही कंपोनेंट में सारा डेटा विजिबल है। सो अब अभी हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल कंपोनेंट्स बना लेते हैं ताकि राउटिंग इजीली समझ आ जाए। सो एन जी जनरेट कंपोनेंट। सपोज अभी हमारे पास यहाँ ऐप है तो हम मल्टीपल कंपोनेंट बना देते हैं कि साइन अप। ओके। सो लाइक दिस। नाउ एक कंपोनेंट बना देते हैं हम लोग, एन जी जनरेट कंपोनेंट होम। ओके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एन जी generate profile, generate component profile. Okay, so we have done for it. अब अभी हमें क्या करना है, जो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में जितना भी कोड हमने लिखा था उसको हम मूव कर देते हैं साइन अप फॉर्म में। ओके, लाइक दिस। एंड द कोड विच इज रिटन इन ts can also be replaced. We'll do is just cut code from here and paste it on ts file like this. After that, copy this function. ये कुछ पुरानी वीडियो का कोड था जिसमें रिएक्टिव फॉर्म वैलिडेशन किस तरह से ऑप्टिमाइज वे को यूज़ करते हुए कर सकते हैं वो मैंने बताया था। ठीक है। तो क्योंकि हमारा फॉर्म बना हुआ है तो साइन अप फॉर्म में उसी का यूज़ हो जाएगा। ओके। लास्ट डिपेंडेंसी इज दिस। So everything is fine. There are two variables. Don't need for second one. I need this. Here we go. Okay. That's it. So now we have no code in app.component.html. इसमें क्या कोड लिखना है मैं बताऊंगा। अभी सबसे पहले अब हम लोग आज बात करेंगे राउटिंग की। तो app.routing.module ये एक फाइल होती है जिसमें हम बताते हैं कि हमें किस रूट पे कौन सा कंपोनेंट सर्व करना है। सपोज अभी हमारे लिए सबसे पहला है पाथ। क्या पाथ होना चाहिए? ठीक है। साइन अप के लिए हम लिख लेते हैं साइन अप। ऐसे अब इस पाथ पे कौन सा कंपोनेंट रेंडर हो, तो कंपोनेंट हम चाहते हैं साइन अप कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया, ये रेंडर हो जाए। ठीक है। अब लास्ट एट्रीब्यूट इज पाथ मैच फुल। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज। सो नेक्स्ट रूट हमारा होगा कि साइन अप के बाद हम लोगों ने होम कंपोनेंट बनाया है तो इसका पाथ रख देते हैं होम। आप पाथ कुछ भी रख सकते हैं, होम की जगह मेन रखना है तो होम कंपोनेंट पाथ मैच फुल। लास्ट वन इज प्रोफाइल। ओके, PRO फाइल होगा। So this is done. This is what we have done with app-routing.module.ts कि हमने रूट डिफाइन कर दिया, इस रूट पे कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा वो डिफाइन कर दिया। पाथ मैच बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है, मैं अभी हटा के बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी होती है। ठीक है। अगर आप पाथ मैच नहीं लगाएंगे तो वो इसी को ही हमेशा खोजता रहेगा, नहीं मिलेगा तो दूसरा कंपोनेंट रेंडर करेगा या नॉट फाउंड देगा। सो आई विल कंटिन्यू दैट पार्ट।
तो अभी के लिए इसको इतना रखते हैं। अब हमें क्या करना है, अभी हमने राउटिंग लगा तो दी, लेकिन अभी राउटिंग से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये रूट सर्व कहाँ होंगे। ठीक है, उसके लिए हम अपने ऐप टास्क कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में लिख लेते हैं राउटर आउटलेट। ओके, सो राउटर आउटलेट बेसिकली क्या होता है, ये कंटेनर की तरह काम करेगा। अब एंगुलर की राउटिंग में कोई भी पेज, कोई भी कंपोनेंट सर्व होगा तो वो इस कंटेनर में डिस्प्ले होगा। सो ओके, सो इट इज एक्ट लाइक अ कंटेनर। अब हम अपनी ऐप को रन कर लेते हैं। टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम। तो अभी हमने जो टॉपिक कवर किया वो राउटिंग और नेविगेशन का है। आई विल कंटिन्यू कि अब हमें, अभी हमने दो स्टेप करे कि एक, किस रूट पे कौन सा फोल्डर अपलोड होना है, अब वो दिखेगा कैसे। ओके, ये हमारी एंगुलर की ऐप रन हो गई। अब देखिए एंगुलर की ऐप तो हमारी रन हो गई, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने राउटर डॉट आउटलेट भी ले रखा है। अब हम ऐप डॉट एच टी एम एल में कोई कोड लिखते हैं तो वो तो दिखता है, लेकिन हमारा रूट नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने राउटिंग फाइल में रूट तो डिफाइन करें, लेकिन हमने ब्लैंक पाथ पे कौन सा रूट ओपन हो ये नहीं डिफाइन करा है। क्योंकि यूजर को आपकी ऐप के कोई एग्जैक्टली रूट तो पता नहीं होंगे, यूजर तो अनअवेयर है। ठीक है, उसे तो नेविगेशन के लिए या तो बटन चाहिए या आप खुद का नेविगेशन कंट्रोल करें। सो उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए यहाँ पे आता है कि जब हमारा पाथ ब्लैंक हो तब क्या हो। अब यहाँ पे हम एक अलग कंपोनेंट भी डिफाइन कर सकते हैं या किसी प्री एग्जिस्टिंग रूट को रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रिडायरेक्ट टू। अब किस रूट पे रिडायरेक्ट करना है, तो हम इसको रिडायरेक्ट करेंगे साइन अप पे। सो इस लाइन ऑफ कोड का मतलब ये है कि जब यूजर पहली बार हमारी ऐप से इंटरेक्ट करेगा, जब उसका रूट ब्लैंक होगा तब कौन सा पेज ओपन हो। सो हियर इट इज। थिंक आई हैव missed something. Do I need path match full? सो पाथ मैच फुल लगाने का ये रीजन था कि अब उसने पूरा पाथ कैप्चर करा। अभी उसके हिसाब से पूरा पाथ नहीं था। तो आई थिंक यूज ऑफ पाथ मैच फुल इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि अब यूजर क्या कर रहा है, अब यूजर सिर्फ आपके ऐप का बाय डिफॉल्ट जो डोमेन है उस पर क्लिक कर रहा है और ये रिडायरेक्ट कर रहा है ये हमारे साइन अप कंपोनेंट को। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों हमें ब्लैंक रूट देना चाहिए। ठीक है, सो आई हैव कवर्ड 3 पॉइंट्स येट कि राउटिंग क्या है। ठीक है, कैसे हम मल्टीपल कंपोनेंट्स के बीच में राउट करें, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में क्या कोड होना चाहिए, ब्लैंक राउट पे क्या ओपन होता है। ठीक है, सो अब हम एक बेसिक सा नेविगेशन कर लेते हैं कि जैसे ये हमारा प्रीवियस वीडियो का साइन अप फॉर्म था, हमने इस पे नेम भर दिया, मान लीजिए test@gmail.com, पासवर्ड टेस्टिंग 1 2 3, एज हमने डाल दी 15। ओके, तो अभी साइन इन बटन पे क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हम चेक करते हैं कि हमने यहाँ कोड क्या लिखा था, सिर्फ ये वैलिडेट कर करता था। अब हम एंगुलर की एक लाइब्रेरी का यूज करेंगे राउटर। ठीक है, तो वो क्या करेगा। ठीक है, सो प्राइवेट राउटर, अब यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं एंगुलर से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन के हिट पे यूजर को मूव कराना है। जनरली यही तो होता है ना, साइन अप फॉर्म फिलअप कर लिया, वैलिडेट हुआ, एंड आफ्टर दैट यू विल गो टू द होम स्क्रीन और मेन स्क्रीन। सो दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। अब किस पर्टिकुलर रूट पे हमें नेविगेट कराना है तो वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे हमने रूट क्या दिया था, होम, हमने उसको होम पे नेविगेट करा दिया। दैट्स इट। ओके, सो हमारी ऐप रिलोड हुई। अब हमने नेम देना है, वेल अब देखिए इंस्पेक्ट करके दिखा देते हैं। ओके, ये हमने साइन इन पर क्लिक करा। अब देखिए ये हमारा फॉर्म की वैल्यू थी। ठीक है,
ये हमारा होम पेज लोड हो गया। ठीक है, होम वर्क्स। अब होम पेज में हम चलते हैं। ठीक है, ये हमारा होम वर्क्स लिखा था, यहाँ पे ये नेविगेट हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट अ कोड मूव फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर बाय यूजिंग दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। ओके, तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स बूट स्ट्रैप लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा और सही दिखने लगे। ओके, now you can write on h3, hi user, I am from home company, या फिर welcome to code chain। okay, now you can see हमारी स्टाइलिंग चेंज हो गई। ठीक है, इफ यू वांट कि ये सेंटर अलाइन हो जाए, so we can use bootstrap classes, so it is simply align. If you want some margin, mt5 margin, these are the pre-built classes on bootstrap, so हम वही यूज करें। ठीक है, तो अभी हम होम से साइन अप कंपोनेंट से होम में आ गए। ठीक है, इफ वी वांट कि अब हम एक दूसरे पे चले जाएं जहां मेरी प्रोफाइल बनी हो। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक बटन लिख सकते हैं कि बटन ओके गो टू प्रोफाइल। ठीक है, अब इस बटन पे हम एक क्लिक इवेंट लगाएंगे, गो टू प्रोफाइल, और यहाँ पे आके सेम चीज राउटर को इंपोर्ट करते हैं और राउटर डॉट नेविगेट यहाँ पे कॉल करते हैं। अब अभी हमें कहाँ जाना है, प्रोफाइल कंपोनेंट के। इट इज तो गो टू प्रोफाइल, इट इज सेइंग वी आर ऑन प्रोफाइल। ओके, अब भी हम क्या करते हैं, इस बटन को थोड़ा सा स्टाइलिश बना देते हैं बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग क्लास ऑफ बूटस्ट्रैप btn प्राइमरी। ओके, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगा। अभी हम सेम कोड को एक कॉपी करते हैं और इसको लिखते हैं प्रोफाइल में। यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू प्रोफाइल, गो टू होम। ओके, अब प्रोफाइल पे आ गए तो प्रोफाइल से नेविगेट करा के हम इस कंपोनेंट में आ जाते हैं। ओके, राउटर सॉरी राउटर। ओके, सो दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट and where to go home। So we have done with it। okay, so currently we are on a home component। अब हम क्या करेंगे, go to profile, प्रोफाइल में आ गए तो ये देखिए ये रूट चेंज हो गया, ये हमारा कंपोनेंट चेंज हो गया, वेलकम टू प्रोफाइल, और प्रोफाइल पे आने के बाद गो टू होम। सो दिस इज हाउ नेविगेशन वर्क। आप इस तरह से राउटिंग, एंगुलर राउटिंग का यूज कर सकते हैं अपना कंपोनेंट डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राउटिंग विथ पेरम, मतलब अगर हमें किसी पर्टिकुलर रूट पे पैरम पास करना है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास ये प्रोफाइल का कंपोनेंट है। अब प्रोफाइल पे जाने के लिए जनरली हम एक आईडी नाम का ऑप्शन, एक पैरामीटर लेते हैं कि जब प्रोफाइल पे आपको नेविगेट करना हो तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूजर की मान लीजिए कोई एक आईडी होगी तभी वो अपनी प्रोफाइल देख पाएगा इस तरह से। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आपने वहां स्लैश डिफाइन करा, अब यहाँ पे आप ऑप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज हमने डिफाइन कर दिया आई डी इज इक्वल्स टू ट्रू, और आपने इस को
यहाँ कॉन्कैटिनेट कर दिया ये, ठीक है। एंड इट इज सेइंग आईडी, क्योंकि मैंने इसका इंस्टेंस ले लिया है, दिस डॉट आईडी है, वी हैव डन, ठीक है। अभी हम लोग होम पे हैं, कंपोनेंट रिफ्रेश करिए और गो टू प्रोफाइल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रोफाइल आ गया, ठीक है, और आईडी की वैल्यू जो मैंने 2 पास करी थी वो आ गया। अब यहाँ से ये पास तो हो रही है, नाउ वी हैव प्रॉब्लम कि पास हो रही है, तो अब हम इसको गेट कैसे करें, ठीक है। क्योंकि सिर्फ पास होना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें उसकी वैल्यू को फेच करके डिस्प्ले कराना है कंपोनेंट में, ये हमारा टास्क है, मान लीजिए, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कि एक्टिवेटेड id इज इक्वल्स टू नल। अभी के लिए उसको नल से असाइन कर दिया। अब राउट से जब भी हमें पैरामीटर लेना होगा तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा कोड है कि आप एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करिए विच इज एक्टिवेटेड रूट, ओके। सो एक्टिवेटेड रूट, इसको आप एंगुलर से इंपोर्ट करिए, ठीक है। अभी हमें क्या करना है अपने ऑन एंड मेथड में कि दिस डॉट एक्टिवेटेड रूट डॉट पैरम्स, ओके। अब इस ये एक्टिवेटेड रूट डॉट पैरम्स पे जाके हम सब्सक्राइब मेथड लिखेंगे, क्योंकि ये रन टाइम पे जब जब रूट आपका चेंज होगा तब तब ये एज ऑब्जर्वेबल काम कर रहा है, ठीक है। तब तब ये ऑब्जर्व करेगा पैरामीटर की वैल्यू और आपको डिफाइन करेगा। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं पैरम्स, क्या पैरम्स हमें मिले हैं, विच इज ऑफ टाइप पैरम मैप, ओके। नाउ हैव इट। सो अब हमें क्या करना है, हम लोगों ने राउटिंग में जो डिफाइन करा था कि आईडी या जो भी नेम यहाँ डिफाइन करते हैं उसी नेम से हम यहाँ पे गेट करते हैं। तो सपोज हमारा वेरिएबल था एक्टिवेटेड आईडी, तो एक्टिवेटेड आईडी में हम लोग को ये असाइन करना है कि दिस डॉट सॉरी पैरम्स डॉट गेट, और यहाँ पे हमारा आईडी, ठीक है। अब हम अपने HTML में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, इसे कुछ पता चले। सो बी आर एक ब्रेक लाइन, p tag selected id is, ये जो मैंने कोड लिखा है बेसिकली टू करली ब्रेसेस, ये इंटरपोलेशन कहलाता है। जब हम ts फाइल में कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ डायरेक्टली डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सो here it is, params dot get is not a function, let me check, what have done wrong, okay. There may be a syntax error. Okay, what we can do is solve dot log. ओके, सो गेट नहीं यूज करना है, डायरेक्टली आईडी लिख देना है, ओके। एंड इसको ए नहीं डिफाइन कर देना है। सो we need of that, here it is, here you can see कि राउट में क्या डिफाइन है और सिलेक्टेड आईडी इज 2, ओके। सो अब अगर मान लिए हम होम पेज में जाते हैं, अभी के लिए ये क्योंकि थोड़ा स्टैटिक है कि आईडी मैंने 3 कर दी, ओके। एंड गो टू प्रोफाइल, सो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3। सो दिस इज हाउ वी कैन डील विद राउटर विद पैरम्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे वाइल्ड कार्ड रूट क्या होता है, ठीक है। वाइल्ड कार्ड रूट बेसिकली होता क्या है, कैसे हम उसे डील करें। अभी तो यहाँ पे ऐसे रूट रेंडर हो रहे थे जिसको आप कंट्रोल कर रहे थे। सपोज यूजर कोई चीज ऐसे टाइप कर देता है, अब
यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है। और आपने वो केस डील भी नहीं किया है कि अगर यूजर कोई ऐसा रूट खुद टाइप कर देता है जो आपकी ऐप में नहीं एग्जिस्ट करता है, सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी राउटिंग लाइन, जब आपने अपना सारा कोड लिख दिया, वाइल्ड कार्ड आपने ब्लैंक रूट हैंडल कर लिए, अपना रूट डिफाइन कर दिया, तब आप लास्ट में क्या लिखेंगे, पाथ। और इस पाथ के अंदर टू एस्टेरिस्क, यानी इसके अलावा जो भी आपने कोड लिखा है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा रूट आता है, कोई भी एक्स्ट्रा पैरामीटर या कुछ भी ऐसा पास करता है जो आपके डिफाइंड रूट से मैच नहीं करता है, सो आप बेसिकली इस केस में एक कंपोनेंट जनरेट कर लीजिए, nggc नॉट फाउंड। जनरली आपने देखा होगा किसी भी ऐप में या कहीं पे भी आप कहीं जाते हैं तो वहां पे आपको दिखता ही है कि आप कुछ ऐसा रूट टाइप कर दिए तो आप दिखाएगा सीन दिस पेज सीम्स नॉट फाउंड, या पेज यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट अवेलेबल, सम काइंड ऑफ मैसेजेस। तो हम भी कुछ ऐसा ही लिख सकते हैं। हमने कंपोनेंट एक जनरेट करा जिसका नाम था नॉट फाउंड, और हमने यहाँ पे नॉट फाउंड कंपोनेंट लिख दिया। ओके, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप जब अपने सारे राउटिंग की लाइन डिफाइन कर लेंगे उसके बाद आपको ये कोड लगाना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नॉट फाउंड पेज में और एक अच्छी सी लाइन लिख देते हैं, ठीक है। सो we are copying some code from our existing, okay? हम यहाँ पे लिख देते हैं बहुत सिंपल सा, पेज नॉट फाउंड। ओके, बना रहा है। तो अभी देखिए जब ऐप ब्लैंक रूट पे रिलोड हुआ तो क्या आया, अब मैं यहाँ साइन अप की बजाय साइन अप्स डाल देता हूँ, तो क्या कह रहा है, पेज नॉट फाउंड। अब एक चीज तो हो गई कि पेज नॉट फाउंड आ गया, लेकिन अब यूजर यहाँ पे फिर स्टक हो गया कि उससे पेज तो नहीं मिला। अब या तो वो रूट चेंज करे, लेकिन अब रूट उसे एग्जैक्टली पता ही नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा आप एक और काम कर सकते हैं कि आप एक बटन बना दें, ठीक है। उस बटन पे क्लिक, और इसका नाम बहुत सिंपल सा होगा, गो बैक, गो बैक, ओके। सो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे राउटर इंपोर्ट कर लें, राउटर, सॉरी, सो this dot router dot navigate sign, या फिर ठीक है। तो अब यूजर आएगा और आपने यहाँ पे HTML सेव कर लिया, गो बैक, दैट्स इट, ठीक है। सो ये हमारा तब का केस हो गया जब यूजर अपनी मर्जी से कोई रूट डाल देता है, ठीक है। तो सो फार हम लोगों ने राउटिंग कैसे करना है, वाइल्ड कार्ड रूट क्या होता है, ब्लैंक रूट कब लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, पैरामीटर्स के साथ कैसे राउटिंग करनी है, ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट करी हैं, ठीक है। रिलेटिव नेविगेशन का एक पार्ट पड़ा कि जब भी हम ऐसे हो तो बस सिंपली एक रूट पीछे उसे भेज दिया, ठीक है। सो अभी जो अपना एक लास्ट है चाइल्ड राउटर, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो फॉर नाउ, थैंक यू। अगर कोई ऐसी भी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में शेयर करें, हम उसको इम्प्रूव करके बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कोड जिन। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।